प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद देते हैं एक और बार खुदावन कि आपने हम सब भाई बहनों को प्रभु भाई आशीष पॉल के यहाँ आने का फजल दिया। आमीन। बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह। ये हम नहीं है जो आए हैं प्रभु, ये तो आपका कलाम है, ये आप हैं प्रभु यीशु मसीह जो खुदावन प्रभु यीशु मसीह बार बार इस घर में विजिट कर रहे हैं। खुदावन मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि खुदावन जहाँ पर आप आते जाते रहते हैं प्रभु, वचन बताता है वहाँ पर दुष्ट टिक नहीं सकता। खुदावन आपसे विनती प्रार्थना अपने प्यारे भाई आशीष पॉल की फैमिली के लिए, मेरे भाई आशीष पॉल के लिए खुदावन आप रहम करें खुदावन, जबकि उन्होंने खुदावन प्रभु जी जाओ तैयार किया है प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपका संदेश यहाँ पर आए प्रभु जी, और खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी आपके संदेश को महिमा मिलने पाए। हम जो आए हैं प्रभु यीशु मसीह, तो हमें तो आपने इसलिए बुलाया है प्रभु, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह उस वचन के, उस खुदावन वर्ड के, खुदावन प्रभु जी उस वायदे के गवाह हों, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह जी कहने पाए वास्तव में खुदावन वैसा जैसा आप कहते हैं वही है प्रभु जी। हम खुदावन प्रभु यीशु मसीह जो पढ़ते थे स्क्रिप्चर्स में खुदावन, मैं देखने पा रहा हूँ खुदावन प्रभु जी की आज वो दिखने लगा प्रभु जी। मैं हृदय से आभारी हूँ खुदावन, आपसे विनती है प्रभु जी अपने तमाम भाई बहनों के लिए जो कि खुदावन आपके रहम में हम मौजूद हैं, प्रत्येक को बड़ी बरकत दें, जबकि खुदावन निवेदनों से हमारे हृदय भरे हैं प्रभु, आप ही खुदावन दया करें और उन्हें पाए खुदावन, जबकि उंडेले जाएं प्रभु तो आप मेहरबान होकर स्वर्ग से सुन लें। ऐसे वादा आपने किया है प्रभु, खुदावन मिशन निगम की बड़ी सहायता करें प्रभु। वोट मेरे लिए आवाज आपकी खुदावन, जो कुछ आप चाहते हैं बस वही कहने का फजल दें, और उससे बढ़कर खुदावन प्रभु यीशु मसीह हमें खुदावन प्रभु जी वो विषय दें जिस पर हम प्रार्थना कर सकें। दया करें, आपका रहम चाहते हैं, विनती प्रार्थना मसीह के नाम सुनेगा। आइए मेहरबानी करके निकालें। भजन संहिता निकालेंगे 32वां अध्याय, भजन संहिता 32। और मैं उसकी पहली आयत से पढ़ूंगा जहाँ इस प्रकार लिखा है, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया, आमीन, और जिसका पाप ढांपा गया हो, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का योवा लेखा ना ले, आमीन, और जिसकी आत्मा में कपट ना हो, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा जी, और मेरी तरावट धूप काल की सी जुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। अंगीकार सुनिए बड़े ध्यान से, मैं वापिस पढ़ रहा हूं उसे। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, आमीन। तब हुआ क्या तो सुनो। तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया, आमीन। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जबकि तू मिल सकता है, आमीन। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त तक ना पहुंचेगी। सच बात है। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, आमीन। तू मुझे चारों ओर से छुटकारों के गीत से घेर लेगा, आमीन। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, आमीन। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा, दूंगा नहीं लगातार करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। ये है देखो कैरेक्टर एक, उनकी उमंग लगाम और राज से रोकनी पड़ती है। हर बार कहना पड़ता है, हर बार कहना पड़ता है, मानते ही नहीं। इन्हें क्या कह रही बाइबिल? घोड़े और खच्चर। ये कैरेक्टर है आत्मा का, जिन्हें जितनी बार समझाओ दोबारा वही करेंगे, बार बार कहो फिर करेंगे। इन्हें कह रहा है रोकने के लिए लगाम लगानी पड़ती है। सुनिए, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने के। दुष्टों को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा, आमीन। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मग्न हो,
और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। आमीन। आइए दुआ करेंगे एक और बार। प्रभु यीशु मसीह धन्यवादित है स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए। Yes, my Lord. खुदावन आप हमारे पापा हैं प्रभु जी। Yes, my Lord. आए हमारा मार्गदर्शन करें प्रभु। आमीन, आमीन। ताकि खुदावन प्रभु यीशु मसीह आपके योग्य बड़ाई और स्तुति कर सके। Yes. रहम करें खुदावन, हम केवल मुंह से बोलने वाले नहीं प्रभु, वरन वो संदेश हमारे जीवन से प्रकट। आमीन। आपका अनुग्रह चाहते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, सुने बैठ आमीन। मेहरबानी से बैठ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई बहनों को शालोम कहता हूँ। खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो। और खुदावन वास्तव में हमारे प्रेम करने वाले खुदा हैं। आमीन। और मैं इससे पहले स्ट्रक्चर में जाऊं, मेरे पास गवाही है कल की, जबकि खुदावन ने किस तरीके से हमारी सहायता करी है। और जो मीटिंग हमारी फ्राइडे को होने वाली थी वहाँ सिस्टर डलसीना के यहाँ, मैं बिजी था तो मैंने भाई सिस्टर से बोला, मैंने कहा बहन मैं फ्राइडे को तो नहीं आ पाऊँगा आपके यहाँ, लेकिन हाँ मैं वो काम पहले करूँगा जो खुदा का है। आमीन। खुदा ने मेरी मदद करी। आमीन। और भाई अक्षय को भी खुदा बहुत बरकत दे भाई को। ये जवान आया, इसने मुझे लगातार पूछता रहा मुझसे, भाई कहाँ पहुँचे, आप आ रहे हो कहाँ हो। और टाइमिंग 4 बजे का था। लेकिन बड़ी अजीब बात हमारे संग कल घटी है। जब हम पहले मीटिंग के लिए बहन के घर जाया करते दलसीना के यहाँ, तो जिस जगह वो रहा करती थी वहाँ पर एक फैमिली थी, और वो स्त्री और उसके बच्चे वहाँ रहा करते थे। उसके हस्बैंड से तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, पहले भी नहीं हुई थी। लेकिन समाव किसी कारण से वो मीटिंग जो थी वो सिस्टर दलसीना के जाने से बंद हो गई। और जब मैं पिछली बार उस यहाँ पर मीटिंग के लिए गया था, तो मुझे पता लगा कि वो बहन जिसके जो मीटिंग को सुनने के लिए आया करती थी, है तो वो नॉन क्रिश्चियन बेचारी, लेकिन हाँ वो बहुत समझती है, बहुत मानती है। लेकिन उसे इतना मौका मिला ही नहीं कि वो मन फिराती, खैर जो भी बच्ची के संग हुआ। लेकिन पता लगा कि उसे फालिज मार गया है और वो अपने घर में है। जब सुचलसिना के घर गए, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गया था तो मैंने बहन से बोला था कि मैं बहन नीतू के पास जाऊंगा, आप लोग ध्यान रखना दुआ में, उसका नाम बहन नीतू है। तो मैंने कहा था मैं जाऊंगा, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिला। इस बार मौका खुदावन ने बड़ा अजीब तरीके से दिया, क्योंकि जहाँ मीटिंग होनी थी वहाँ मीटिंग नहीं हुई। तो मैंने कहा बहन से, सिस्टर दलसीना से, मैं सिस्टर नीतू से मिलना चाहता हूँ। आप यकीन करें ब्रदर, जब मैं उस घर में गया जहाँ वो लेटी थी, अच्छी खासी वो बहन थी बेचारी, ठीक है, मतलब तंदुरुस्त बहन थी वो। जब पहले मिला था मुझसे, वो बेड पर है पिछले 1 साल से। उसकी आवाज भी चली गई। उसके बच्चे छोटे छोटे, बिल्कुल पतली दुबली हो गई। और हम नबी के मैसेज में पढ़ा करते थे जॉर्जी कार्टर के बारे में, और भी एक बहन थी उसके बारे में। मैं देख के आ रहा हूँ कि कैसे, वो तो खैर 1 ही साल हुआ उस बेचारी को, तो वो बहन तो बहुत सालों से थी। सचमुच में कैसे चादर बदली जाती है, कैसे वो पड़ी थी, वो बोल भी नहीं पा रही। मुझे खुदावन ने कल एक बात बताई, बेटा तुम्हारे यहाँ तो बोलने वाले लोग हैं ना, उनके को तो पास तो हाथ भी हैं, लेकिन वो तो मेरे ना तो बड़ाई करते हैं मुंह खोल के, और ना वो ताली बजाते हैं, वो तो कुछ भी नहीं करते। मैंने कहा ये बेचारी तो मजबूर पड़ी है लकवे में। जब उसके लिए कल दुआ हुई, और शायद आधा घंटा या 45 मिनट हम वहाँ पर रहे, थोड़ा छोटा मैसेज लिया मैंने, खुदा ने मुझे दिया, और खुदावन ने दिखाया कि वो हिचकत जब बीमार था और वो ऑलमोस्ट मर गया, और खुदावन का संदेश जो ग्रेस है, कैसे प्रॉफिट लेके वहाँ पहुँचता है। जहाँ वो लेटी थी वहाँ पर, क्योंकि नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से है, तो सारे के सारे देवी देवताओं के पोस्टर लगे, और बीच में एक फोटोग्राफ ऐसी लगी। खैर आत्मा तो हमारा खुदावन को बलवान है। आमीन।
हमने कहा ऐसे या तो इसे हटाओ या इसे हटाओ, ये सब काम ना करो यार, और तुम्हारी हरकतों की वजह से ये जैसी है, क्योंकि तुमने और देवी देवताओं के समान हमारे खुदा को समझा। मन फिरा लो और ये बचेगी। उसके लिए दुआ हुई बहन के लिए, वो सिर्फ रो रही थी लिटरली, लेकिन मैं आपको बताऊं, वो कह रही वो बोल नहीं सकती, उसकी माँ बोल रही। लेकिन जब प्रार्थना खत्म हुई, मैंने बहुत बार बीच में बोला भी था कि बहन तुम बोलो, वो नहीं बोल पा रही थी, रो रही थी खूब जोर से, लेकिन बड़े टूटे फूटे शब्दों में आखिर में उसके मुंह से आमीन निकला। आमीन आमीन। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। और जब हम क्योंकि मेरे अकाउंट में तो 2 ही मीटिंग थी कल, मैं कहीं यहाँ से सीधे जाऊँगा शोभापुर मीटिंग करूँगा, लेकिन जब हम नीचे उतरे तो एक फैमिली इंतज़ार कर रही थी। वो नई फैमिली है, वो अभी 2 साल से संदेश सुन रहे हैं, कहीं सुन रहे होंगे, और उसने बड़े जिद करके मेरे को अक्षय भाई को अंदर बुलाया, ना ब्रदर आप हमारे यहाँ कम से कम दुआ करके जाना। हम चले गए और उस समय शायद 5:25 हो रहा था, 5:30 हो रहे थे, फिर वो बज गए 5:30, तो मीटिंग का टाइम था वहाँ का, शोपुर का चला गया ऑलमोस्ट, वहाँ से फ़ोन आ चला यार, फ़ोन साइलेंट पे था। जब बातचीत हुई वहाँ भी करीब 30-35 मिनट खुदा ने बातचीत करी उन लोगों से, बड़े प्यारे लोग हैं, खुदा रहम करे। आमीन। उन्होंने नंबर लिया, उन्होंने कहा जब आपके पास टाइम हो हमारे पास ज़रूर आना, हम इस संदेश को सुनना चाहते हैं। इट वॉज सेकंड मीटिंग। आमीन। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। मैंने अक्षय को उतारा, अक्षय भाई को मैंने कहा भाई तुम जाओ यार, मुझे जाना है, क्योंकि दूसरा एक वायदा था, और खुदा का बड़ा धन्यवाद हो। फिर तीसरी भी हुई। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको ये सब बातें इसलिए नहीं बता रहा, अपने लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं खुदावन की तारीफ करने के लिए खड़ा होता हूँ। और मैं खुदा का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि ये बैक टू बैक मीटिंग जो खुदावन दे रहे थे, कोई 2 थी दिमाग में तो जैसे नबी से कहा मांगी कितनी, उन्होंने कहा 3, लेके कितनी जा रहा है, उन्होंने कहा 2, नहीं एक और है अभी, इसे भी मार। मैं खुदा का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। जो सुन रहे हैं ना, हम लोग संदेश में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अब ऐसा लग रहा दिख रही हैं वो चीजें, अब वो गिलहरी एक्चुअली गिलहरी तो है नहीं, लेकिन हाँ वो कुछ जिंदगियां हैं जिन्हें खुदावन ले रहे हैं। अब खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो। फिर तीसरी भी हुई। अब इस हालत में तो अब जो कॉपी भी चेक कर रहे, मेरे भाई से बात करी, भाई कहने लगे कि फोन बंद था, मैं सोचा कि आप पढ़ रहे हो गए या कॉपी वॉपी चेक हो गई। मैंने कहा अरे ब्रदर मैं करूँगा। मैं वो बताऊँ, खुदावन का धन्यवाद करता हूँ, ऐसा नहीं। और उस 3 मीटिंग के बाद जब मैं घर पहुँचा, मैं ऐसा एनर्जाइज था जैसे मैं थकाई नहीं हूँ, मुझ में इतना बल था कुछ भी नहीं। और जनरली मैं फिजिकल काम से थोड़ा थक जाता हूँ, तो 11-11:30 भी आजकल विकेट गिर जाता है। कल नहीं गिरा, कल जब तक उसने एक बंडल चेक करवा दिया पूरा अपना वो भी काम करा खुदावन ने। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा खुदा महान है, वो स्तुति के योग्य है मेरे भाई। मैंने कहा मैं देख कर आ रहा हूँ कि वो मजबूर औरत थी, वो बहन, औरत तो नहीं कहूँगा, माफ करे खुदा, उस बहन को कि वो खुदावन के लिए ना तो हाथ उठा पा रही थी, ना ताली बजा पा रही है, उसके हाथ थे, उसको ऐसे पकड़ना पड़ रहा था। और वो रोज इस बात से रही थी कि वो जब मीटिंग वहाँ हुआ करती थी वो खुदा की तारीफ करती थी, चिल्लाती थी। आमीन। वो इतनी मजबूर हो गई कि अब वो कैसे तो आमीन करे, भाई कैसे वो प्रेज द लॉर्ड कहे। आपके पास तो मुंह है ना, सच बात है भाई, मुंह मत बंद करा करो। कल दिखाया खुदा ने, मैंने कहा दे रखा है ना, इसका इस्तेमाल करो। कुछ नहीं कर सकते तो बेटा मुंह खोलो भाई, विश्वास स्पेशली बोल रहा हूँ आज। यहाँ मुंह बंद कर मत बैठना कोई भी, यहाँ बैठो तो मुंह खोलो। एक दिन ये मुंह अगर नहीं खुलेगा उस दिन पता लगेगा क्या हालत होती है लोगों की। तो वो बात भी नहीं कर सकते, अपनी बात भी पूछा सकते, वो कैसे कहे मुझे भूख लग रही है, वो कैसे कैसे गंदा हो गया है, वो कैसे कहे, आवाज भी नहीं है अब तो। मेरे भाई मेरी बहन समझो, आज खुदावन ने कम से कम इस लायक तो रखा। अपने आप चल सकते हो ना, अपने आप आ सकते हो। क्या कहा नबी ने, क्या नबी का वाक्य याद है, अगर किसी के हाथ में ताकत है
तो वो इसके पन्ने पलट सकता है ब्रदर। आई हैव सीन कि उसके हाथ में ताकत भी नहीं थी, इसलिए बता रहा हूं कम से कम पन्ने तो पलटो, खड़े तो हो, खुदा का धन्यवाद तो करो उस मुंह से। खुदावन ने दिया है ब्रदर, सच बात है भाई। बंद मत रखना। आमीन। बाइबल के अंदर लिखा है बड़े तरीके से खुदावन ने लूका 19 में बोला, जब वरीसों ने कहा ये बहुत चिल्ला रहे हैं, इनसे कहा मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, इनका मुंह बंद हो जाए। यीशु मसीह ने कहा ये चुप रहे। उसने कहा इसका मतलब हमारा खुदा भी नहीं चाहता कि हमने मुंह बंद रखे। वो कह रहा अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्लाएंगे, क्योंकि ये समय चुप रहने का नहीं है, ये समय मुंह खोलने का है। ये ब्राइड अपना रैप्चर बोलेगी ब्रदर, और ये बोला जाएगा। मैं कल यही प्रचार कर रहा था उनके यहाँ पे, ये वचन जब खुदावन ने सृष्टि करी तो इस लिखित वचन से नहीं हुई, स्पोकन वर्ड से हुई। और आज खुदावन ने इसी स्पोकन वर्ड को वापस रेस्टोर किया है हमारे युग में, ताकि हम में से कोई चुप ना रहे। आप मेरे साथ हमने पढ़ा, जब मैं चुप रहा तो मेरी हड्डियां गल रही थी, पिघल गई। सेम स्ट्रक्चर, चुप तो रहना नहीं था। सच है। आप मेरे साथ हैं, आमीन। पढ़िए भाई भैया भजन से। हाँ ब्रदर, आपका वचन सब प्रेज़ द लॉर्ड। भाई की गवाही सुन के मुझसे रहा नहीं गया। कल जब मैं बरेली जा रहा था, पहले तो मैं बड़ा दुखी था इस बात से कि भाई ने कहा भाई मीटिंग आप वहाँ जाके लें, तो पहले मैंने सोचा मैं इसको कैंसिल कर दूँ बरेली जाना। लेकिन मैंने जब भाई के सामने रखा, मैंने कहा नहीं ये काम ज़्यादा ज़रूरी है, आप जाएँ आप बरेली। खैर मैं जिस तरह से घर गया, मैंने पहले उनको जहाँ जाना था, जिनसे मिलना था, उनको फ़ोन किया, मिस्टर वर्मा को। तो कहने लगे भाई आप जो है जल्दी आके क्या करेंगे, 12 बजे से पहले तो काम ही नहीं होगा। मैंने कहा मैं सवेरे सोच रहा जल्दी आ जाऊंगा, 10 बजे पहुंचूंगा और सीधे कचहरी चले जाएंगे और जल्दी से काम करके लौट लेंगे। उन्होंने कहा कोई फ़ायदा नहीं, 11 बजे से 11:30 बजे पहले कोई बैठता ही नहीं है। सच बात है। मैं सवेरे मैंने सोचा था ठीक है मैं जल्दी उठ के चला जाऊंगा। जब मैं सवेरे उठा तो देखा तो 5:30 हो गए थे। मैंने कहा मैं तो इसी लेट हो गया, और यकीन जाने बगैर नहाए तो मैं जा नहीं सकता था। लेकिन कल मुझे मजबूरन बगैर नहाए निकला, बगैर नाश्ता किए हुए, और बस 1 गिलास पानी पिया, मैं निकल गया। और मैं ठीक जेपी पे जैसे पहुंचा और मैं पैदल जा रहा था, बस चारों तरफ अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा खुदावन आज लगता है पैदल से यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा और कोई सवारी है नहीं। खुदावन क्या आप मेरे लिए कोई इंतज़ाम कर सकते हैं? कोई इतना कह के मैंने बस पीछे ही मुड़ा था तो मुझे ऐसा लगा कोई गाड़ी आ रही है पीछे से, तो एक ई रिक्शा आ रहा था। मैंने खुदावन का धन्यवाद दिया, मैंने कहा ये तो खुदा है कि जब कोई इंतजाम था नहीं, दूर तक नहीं था, और मैं उस पर बैठ गया। और बैठने के बाद मैंने सोचा मैं वहाँ पे चुंगी पे उतर के और सीधे वहाँ से दूसरा पढ़ लूँगा और मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। और मैं सोचते सोचते जा रहा था, फिर मेरे दिमाग में बात आई अगर ये 3 व्हीलर तेज़ घड़ी तक चला जाए तो हमारा बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि हमें बस वहीं से मिल जाएगी। और मैं सोचते सोचते जाता, मैंने पहले मुझे यहाँ उतरना है, और पता नहीं वो जेल चुंगी कब निकल गई हमें पता नहीं चला, और ठीक उसने वहीं जाकर रोका तेज़ घड़ी पर। मैंने कहा खुदावन ये तो आप हैं, हो ही नहीं सकता कि जो कुछ मैं सोच रहा हूँ वो आप मेरे लिए करते जा रहे हैं। हालेलुया। उसके बाद थोड़ी देर में बस आ रही, मैंने कहा पता नहीं कौन सी कहाँ जाएगी ये बस, मैं कोई भी मैं बैठ तो जाऊँगा ही। और जैसे वो बस आके रुकी और मैंने उससे कंडक्टर से पूछा भाई कहाँ जा रही है, तो कह रहा जी बरेली। मैंने कहा बरेली जा रही है? मैंने फिर उससे पूछा मैंने बरेली जा रही है क्या? कह रहा आप जल्दी अंदर बैठो ना। मैं बैठ गया और वो बस बरेली जा रही थी। ये जो कुछ हुआ ये खुदा है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं खुदा हमारे साथ वैसा करता जाता है। लेकिन जब मैंने देखा कि जब मैं 5:45 बजे से बाद चला और 6:02 पे मैं बस के अंदर था, अब आप सोचिए मैं कैसे चला गया इतनी दूर तक, और कैसे मैं वहां से पहुंच गया, कैसे मैं बस पे चढ़ गया। मतलब मुश्किल से 10 मिनट के अंदर अंदर खुदा ने ऐसा काम किया
कि मैं बस के अंदर था। हालेलुया। ये खुदा उनका नाम मुबारक हो। आमीन आमीन। ये जो भी खुदा करते हैं, जब हम विचार करते हैं तो खुदा उसको प्रैक्टिकल में लेके आते हैं। खुदा उनका नाम मुबारक हो। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा का नाम मुबारक। ये अनुभव है खुदा के संग चलने का। अब कोई सोचे कोई तोप चले तब धन्यवाद करूं, ये तोप से कम नहीं है। जिस दिन जरूरत हो और वो आ जाए, बस उससे बढ़िया कोई बात सच है भाई। नहीं। बोलो भैया, क्या ही धन्य है वह क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया हाँ हाँ, और जिसका पाप ढांपा गया जिसका पाप ढापा गया, जिसका अपराध क्षमा किया गया। बाइबल में भजन संहिता में ऐसे व्यक्ति को खुदावन कह रहा है ये धन्य है, ये धन्य है सच बात है भाई। जिसका पाप ढांपा गया है, आमीन। जिसके गुनाहों का लेखा खुदा ले नहीं ले नहीं रहा। कौन है ये जिसका पाप ढका हुआ है? कौन है ये जिसका पाप, जिसका गुनह का खुदाबंद जो है वो हिसाब नहीं ले रहा? आमीन आमीन। निकालो ब्रदर, कौन है ये? आओ देखें आमीन। कौन लोग हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय है। और उसकी 5वीं और 6ठी आयत। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, भैया 4थी आयत से पढ़ें। फिर मैंने सिंहासन देखे फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ और उस पर लोग बैठ गए। कुछ लोग हैं जिनको खुदावन ने सिंहासन पर बैठाया। मेरी बात समझ में आ रही है? आमीन। आइए नबी की बाबत सुन ले। ये कौन है जिन्हें खुदावन सिंहासन दे रहे हैं? हम सुनते आए पीछे कुदरतिकार के मैसेज में। आइए नबी कह रहे हैं, क्या बढ़िया हुआ। नबी कह रहे हैं, सुनिए, अब यदि आप ध्यान दें तो पुराने नियम में यह था कि जब किसी परिवार में कोई शिशु का जन्म होता था तो वो बालक, मान लीजिए कि वो एक लड़का था, निसंदेह वो तो एक वारिस था। पैदा तो हुआ, हाँ जी, लेकिन पैदा होने के बाद वो अभी तो छोटा है, वारिस भी वही है, लेकिन वो इस लायक नहीं है कि वो अभी जाए और सीट पे बैठ जाए। बात में आ रही है? प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय की 4ठी आयत से इसलिए पढ़ाया गया, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको सीट पे बैठना है। आमीन। तो ये सीट पे जो बैठ रहे हैं ये कोई और नहीं है, ये वारिस हैं। आमीन। ये समझ लो। आज आप सुनो क्या कह रहा खुदा कलाम। मान लीजिए कि वो लड़का था, निसंदेह वो तो एक वारिस था। इससे पहले कि वो बच्चा पूरी तरीके से अपने माता पिता की सब चीजों का उत्तराधिकारी बने, हम जानते हैं कि वो उत्तराधिकारी पैदा होते ही नहीं बन सकता। सच है। हम तो, हमारे पास तो खुदावन का आत्मा है, हमारा तो जन्म इस संसार, हमारा जन्म इस संदेश में हो चुका है और हम तो पैदा हो चुके हैं, अब तो वारिस है। नहीं बात समझ में आ रही है? बाइबल नहीं कह रही है, क्योंकि बाइबल कह रही है बालक जब तक बालक है तब तक उसमें और दास में कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं है। बहुत बढ़िया बच्चा निकलता है वो। यहाँ सुनो, बार बार कहता हूँ मैं, उससे बढ़िया कोई बच्चा नहीं। जब तक वो सियाना ना हो जाए, उसके माँ बाप उसे लायक बनाने के लिए उससे सब कुछ करवाते हैं। आमीन। तू ये भी कर, तू ये भी कर, तू ये भी कर, तू ये भी कर, सब करवाते हैं। और एक दिन जब वो निकल के आता है और बच्चों से डिफरेंट है। आमीन। और बच्चों को तो सीखना पड़ेगा। अब गलतियां करेंगे जब बड़े हो गए हैं, अब पैसे खोकर आएंगे नहीं, अब गाड़ी से गिर गए, वो टांग टूटवा कर आ गए, अब उन्हें डर लगता है कि पहले कोई इस जगह खड़ा रहे, मम्मी और कहते हैं आराम से सड़क पार कर, इधर देख, अब इधर देख, अब सड़क पार कर। ये है कौन सा वाला? जो बड़ा हो गया लेकिन चलना नहीं आता। लेकिन खुदावन का वचन बहुत बढ़िया है। और गलतियों 4 में उसने इस बात को कहा, ऐसा लड़का जिसे खुदावन ने दास बनाया, पहले तो उसे हर एक जगह से गुजार दिया और अब उसे ला रहा है वो कि वो उसे वारिस बनाए। आप मेरे साथ हैं? आमीन। सब चाहते हैं हम सीट पे बैठे, सब चाहते हैं हम वारिस हों, सब चाहते हैं खुदा हमारे गुनाहों को ढांपे। लेकिन यहां पर खुदावन का वचन ब्रदर कुछ और कह रहा है। खुदावन केवल उसी के गुनाहों को ढांप रहा है जो उसकी औलाद है। सिर्फ औलाद है जिसके गुनाहों को वो ढांपेगा। और सिर्फ औलाद ही नहीं, केवल औलाद ही नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि औलाद तो घर में पैदा हुई लेकिन वो औलाद अपंग पैदा हुई, वो औलाद अंधी पैदा हुई, वो औलाद किसी बीमारी से ग्रस्त पैदा हुई। केवल औलाद ही नहीं, क्योंकि बहुत सी औलादों में खुदावन पुत्र अधिकार केवल एक को देगा। ये मैं नहीं कह रहा, खुदावन ने कलाम बताता है।
यूसुफ 12 में माफ करें 11 में एक था। वो अगर देखा जाए उसके जन्म के अकॉर्डिंग ही वॉज वेरी न्यू इन द मैसेज। वो बहुत ओल्ड मैसेज में नहीं है। मैं आज की भाषा में बात कर रहा हूं। वो अपने घर में उस सेवकाई में उस मैसेज में जिस मैसेज का नाम याकूब है, या मैं कहूंगा वो मैसेज जो उसे लेके जाएगा आगे, जो प्रतिज्ञा उसके साथ बनी हुई है, वो मैसेज जो यूसुफ में सिद्धता को दिखाएगा। आप बोलते हो ब्रदर, आप बोलोगे कि आप यूसुफ का एग्जांपल क्यों ले रहे हो या लेते हो? मैं इसलिए उसका एग्जांपल लेता हूं क्योंकि बाइबल में यूसुफ का मतलब होता है सिद्धता। अब्राहम में विश्वास, इसहाक में प्रेम, याकूब में दया या अनुग्रह, लेकिन यूसुफ में सिद्धता। वी आर नॉट इन द टाइम व्हेन द ग्रेस हैपन। ग्रेस तो हुई थी एक दिन, जिस दिन कोई संदेश लेके तुम्हारे घर पहुंचा, लेकिन वो संदेश सिद्धता का था। पहले कलीसिया काल में सिद्धता नहीं आई। पहले कलीसिया काल में तो वो शैडो थी जो आ रही थी, जिसे नबी ने देखा। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, हमारे युग में शैडो नहीं आई। नबी ने कहा मैंने उन चिड़ियों को, उन फाख्ताओं को, दूतों को पहले डॉट में देखा, फिर फाख्ता में देखा, और वो दूत बन गए और मेरे सामने खड़े हो गए। वो संदेश जो कि भाई पौलुस ने एक शैडो में देखा, हमारे युग में हकीकत में सामने खड़ा था। Do you believe that? वो सिद्धता, वो चोटी का पत्थर, वो खुदावन खुद आज हमारे युग में उतर आया। इसीलिए जब समय आया कि याकूब यानी कि इस्राएल अब किसी को अपने पहलौठे का हक दे, तो वो रूबेन नहीं था, वो सकार नहीं था, वो शिमोन नहीं था, वो यहूदा नहीं था, वो लेवी नहीं था, वो जोसेफ था। आप मेरे साथ हैं? क्योंकि अगर उनकी आप ब्लेसिंग को पढ़ोगे तो शिमोन को बनाया उसने भेड़ को चराने वाला, यहूदा को बनाया कि राज्य उसके हाथ से छूटेगा नहीं, लेवी को कुछ और बनाया। लेकिन जब समय आया यूसुफ का, उसे खुदावन ने अधिकारी बनाया। नॉट इवन इन द हाउस ऑफ जैकब, आई वुड से इजराइल के हाथ में ही नहीं, घर में ही नहीं, वो सब बातों का वारिस बना। जबकि उसको एक रंग बिरंगा वो 7 आत्माओं का अभिषेक उसे दिया गया। उसे रंग बिरंगा कोट पहना था, खुदावन ने उसे दिया इजराइल में से होकर, ताकि वो रहम, वो खुदावन का प्लान इस लड़के में होकर पूरा होने पाए। क्योंकि यही वो लड़का था जो आगे जाएगा और जाने के बाद एक अन्य जाति स्त्री को लेगा, जो कि तस्वीर है सिद्ध मसीह की, ताकि वो एक छुटकारे के समय को लेकर आए, एक ऐसे समय को जिसकी प्रतिज्ञा खुदावन ने पिता अब्राहम से 15वें अध्याय में की थी। मैं इस बात को दोहरा रहा हूं क्योंकि हम इस बात को जानते हैं, आप मेरे साथ हैं। लेकिन खुदावन ने यानी कि याकूब ने उस लड़के के अंदर ऐसी कोट नहीं पहना दिया उसे, ऐसे नहीं। ये बड़ा सुंदर है हमारे घर में है, ये बड़ा स्मार्ट लगता है, ये बड़ा ब्यूटीफुल है, जो भी है। अब मैं काम करूंगा इसके ऊपर, ये कोट अच्छा लगेगा, मैं इसे पहनाऊंगा। ये याकूब नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है जो इजराइल था, जो याकूब था, वो एक प्रॉफिट था। उसकी जो आंखें हैं वो नॉर्मल आंखें नहीं है, उसकी आंखें आर पार कुछ कह दिया, उसकी आंखें आर पार छेदती हैं, वो अंदर तक देख सकता है, वो बाहर से नहीं देख रहा। क्योंकि बाहर से तो रूबेन बड़ा है, लेकिन उसके पास पुत्राधिकार नहीं है। उसने एक गलत काम की वजह से अपने पुत्राधिकार को खोया। लेकिन जोसेफ है जो अपने बाप के संग बना रहा, उसके पास ड्रीम्स और विजन्स हैं। जो ड्रीम्स और विजन्स पापा के पास भी थे, वही ड्रीम्स और विजन ट्रांसफर हुए जोसेफ में। Do you believe that? कोई भी औलाद ऐसी नहीं निकली जो बड़े बड़े बाल वाली हो। आप समझ गए क्या बोल दिया? किसी के बाल बड़े हैं ही नहीं, लाइन तो एक ही है। उसे दिया पहलौठे का हक, क्योंकि जो ख्वाब और विजन्स याकूब देखता था प्रॉफिट होने की वजह से, वही विजन्स और ख्वाब ट्रांसफर हुए उस ब्लड लाइन में से एक में, जिसका नाम था जोसेफ। अब ऐसे वाले को मैं पापा एक कोट पहनाऊंगा सतरंगा। एक और तस्वीर, एक अलग तस्वीर ब्रदर, क्यों ये चुना जा रहा है? क्यों चुना जा रहा है? ये नबी कह रहे हैं पापा
जिसे अधिकार देगा, लड़का तो भी छोटा है लेकिन पापा से चेक कर रहा बचपन से है कैसा। मेरी बात समझ में आ रही है? वो बचपन देखता से ये करता क्या है, क्या ये मक्कार है, क्या ये कामचोर है, ये पापा देखता रहता। हमने यार बुलाया था, हमने बोला बेटा पानी जरा लेकर आओ, आधा घंटा हो गया, कहाँ है? कुछ समझ रहे हो? उन्हें कहाँ थे तुम? मैं वॉशरूम में था। उन्हें ऐसा कौन सा पानी मंगा लिया मैंने तुमसे कि तुम्हारा पेट चल गया? हाँ, कुछ बता रहा हूँ मैं। एक बात ये आपको इसलिए नहीं कह रहा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पापा ऐसे से कहते बेटा सेकंड लगता पानी लाने में, सही बात है भाई। तू अपना काम बाद में कर लेता, ये तेरा काम था, इसे बाद में करता, पहले पानी ले गया था। कुछ कह रहा हूँ बच्चों, बेटा समझ लो, यहाँ हंसो मत, यहाँ सुनो बेटा, ये संदेश सबके लिए आता है। यहाँ सुना करो बैठ के, पापा कहे कुछ और बच्चे लग रहे हैं, उसी समय किताब उठेगी। जिस समय कुछ कहा गया करने के लिए उसी समय थकेंगे और नींद आएगी जिस समय घर का कोई काम बता दिया। इन हड्डियों में जान नहीं है भाई आज। क्यों? ये क्या उठाएंगे बोझ? इनमें दम ही नहीं है, चल सकते नहीं, दौड़ सकते नहीं, दिल धड़कने लगता है 360 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, बुरा हाल ब्रदर। लेकिन यहाँ पर एक कोई है, नबी ने कहा कि वो बच्चा पैदा तो हुआ, ध्यान सुनते रहो, वो बच्चा पैदा तो हुआ लेकिन उसे अधिकार वो दे कैसे? सही बात है। पहले तो पापा उन सारे बच्चों में से देखेगा किसको मैं अपना वाला आत्मा दूं। ये इतना ज्यादा पर्सनल है। आमीन। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय की 4थी आयत में सिंहासन पर बैठे। आज इस संदेश की बारीकी समझ लेना। आमीन। सही बात है भाई। कुछ मिस कर जाओगे आज। बिल्कुल सच बात है। समझ में आ रही है ना? हाँ, मिस कर जाओगे अगर इसे वही मंगल का थॉट समझा तो। जो ट्यूसडे का थॉट आता है उसी को बोल रहे हैं, उसको थॉट को नहीं बोल रहा मैं इसे जोड़ रहा हूं प्रकाशित वाक्य 20:4 से। जिन्हें अधिकार दिया गया कि वो बैठें सिंहासन पर, वो सिंहासन पर राज करें, बैठ जाएं। कैसे थे वो? जरा उनके बारे में पढ़ना जरा भैया, कौन थे ये? फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए। मैं जब पहली बार आया था प्रकाशित वाक्य 4थे अध्याय में, तो मैंने एक सिंहासन देखा था। मैंने एक सिंहासन देखा था। उस सिंहासन के बारे में 7वें कलीसिया काल में कुछ लिखा था, पढ़ना जरा। 2रा अध्याय लौदीसिया कलीसिया, 3रा अध्याय लौदीसिया कलीसिया काल का, उसकी ब्लेसिंग पढ़ो, उस सिंहासन की ब्लेसिंग लिखी है वहां। लौदीसिया कलीसिया के जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। ये उनके लिए है जो जय पाए। हम जानते हैं जय बगैर लड़े नहीं मिलती। लड़ो पहले, आमीन। इसके लिए होती लड़ाई। जब तक लड़ाई नहीं तब तक कुछ जय नहीं, तो लड़ना पड़ेगा ब्रदर। यहाँ तो मामला आसान है नहीं। या तो प्लेट सामने से रेस्टोरेंट में आती है ना यूं करके, ऐसे नहीं आएगी। ये जय तो छीननी पड़ती है। मेरी बात समझ आ रही है? ये जय से मिली नहीं। बाइबल के अंदर लिखा है जब यीशु मसीह क्रूस पर चले गए, और बाइबल के अंदर लिखा है और उसने अपने प्राण छोड़ दिए। शैतान जश्न मना रहा और इंजॉय कर रहा, खूब म्यूजिक चल रहा है, वेस्टर्न म्यूजिक चल रहा हो सकता है। और अचानक उसके दीवार पे दरवाजे में खटखट हुई। लिखा है जैसे दरवाजा हल्का सा खोला, शैतान ने एक लात मारी खुदावन में और अंदर आ गया। उससे ये नहीं कहा भाई चाबी दियो जरा, ये नहीं कहा। नबी ने कहा उसने चाबी छीन ली। ऐसे नहीं मिलता। बाइबल के अंदर लिखा है मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है, लेकिन मिलेगी उसी को जो अपना उत्तराधिकार छीनना जानता है शैतान के हाथ से। कहां बंदी है आज शैतान के हाथ में? वो गुनाह, वो गलतियां, वो नाफरमानी, वो सब कुछ उसके हाथ में रखी है आज।
वो चाबियां जो हमें वहां से आजाद कर दे कि अब हम खुदावन के वचन के अनुसार चलें, अब हम नाफरमानी ना करें, अब हम खुदावन को अपने जीवन में पहला स्थान दें। ये सब कुछ उस शैतान के हाथ में रखा था, जैसे छीना अब वो अधिकार मेरा है, वो अधिकार आपका है मेरे भाई बहन, कि अब हम चलें खुदावन के साथ, अब हम खुदावन के वचन के अनुसार एक्ट अपॉन हो। आमीन। ऐसे नहीं मिलेगा। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है जो जय पाए, छीन पाए, जो छीन पाए, जो ले पाए। हाँ जी। आपने सुना मिनिस्ट्री ने कहा जिस समय तुम संदेश चल रहा होता है, सुनो बड़ी प्यारी बात, और उस समय कोई दाएं बाएं हो रहा होता है, अपने गांव में लगा हुआ है, बस संदेश एक अनॉइंटिंग के रूप में लोगों पे आ रहा होता है। आमीन। ध्यान से सुनना बेटा, आज ध्यान से सुनो कुछ कह रहा हूं। वो अनॉइंटिंग संदेश की उन लोगों पे आ रही होती है, उस जगह पे यस, बल से उतर रही होती है। अब कोई लगा अपने कामों में, इधर किसी को टॉयलेट जब आई उठ के चला गया। अब आप मुझे एक बात बताएं, अनॉइंटिंग आई ही घर पे, आपका पार्सल आया आपके घर पे, नबी ने क्या बोला? नबी ने कहा कि कोई गिफ्ट आपके घर पे आता है, मैं वो नेगेटिव वाला पार्ट बता रहा हूँ, फिर पॉजिटिव सुनो, और उस गिफ्ट के अंदर रेड स्नेक है, और जैसे ही आपने उस गिफ्ट को ले लिया शैतान लाया था ना, आपने जैसे उसे लिया और खोला, सांप आपको काटेगा, ये नबी ने बोला। आइए इसका पॉजिटिव सुने, खुदावन उस अधिकार को लाया, आमीन, और तुम्हारे घर पे आया, और लदीसे के रात में लिखा है उसने द्वार पर खटखटाया, और क्या कहने के लिए? लो देने के लिए आया। ये संदेश तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर बेटा खटखटाता है। अब उस समय आप नदारत मिले, आप टॉयलेट में बैठे मिले, बच्चे भी और बड़े भी, सबकी बात है बेटा, सुन लो ध्यान से, भाई भी और बहन भी, कोई भी। भैया बड़ी एक्चुअली बड़ी इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी तो तुम पहले ही निजात पा लेते इमरजेंसी से, पहले ही आ जाया करो, और अपने काम को धीरे धीरे करना बंद करो, थोड़ा तेज चला करो। और क्या, ये नजाकत ना दिखाओ तुम्हारे, स्लो बहुत स्लो। उन्होंने कहा अब हम आ गए हैं द्वार पे, और स्लो, और थोड़ा धीरे चले, थोड़ा तेज चलो। ढीले ढालों के लिए नबी ने बोला वो शुतुरमुर्ग के बच्चे हैं जो ढीले ढाले चलते हैं, पीछे भेड़िया आ रहा है, मालूम? जो ढीले चलते हैं उन्हें पकड़ लेता, पीछे से खा जाता है। इस संदेश में चलो बेटा, औकाब की चाल से। यहाँ ढीला ढाला मामला नहीं मिलेगा। हमारे भाई ने गवाही दी, 5:45 बजे का निकला, मैं तेज गाड़ी से 2 मिनट में कैसे 6:02 पे कैसे पहुंच गया। मैं कहूंगा ब्रदर औकाब का युग है, तुम्हें नहीं पता चलेगा, लेकिन तुम्हें ले जाने वाला एक है, पवित्र आत्मा ट्रांसपोर्टर। बाइबल के अंदर लिखा, उठाया फिलिप को यहाँ से और गिराया जहाजा में, यहाँ पर पहले ही से कोई जा रहा था कंधा के गिराने का, खजांची वही स्पीड खुदावन वापस ला रहा है। चलने का तुम जज्बा तो रखो, उड़ाऊंगा तो मैं तुम्हें, ये हमारा खुदा है। खुदावन की बड़ी तारीफ हो। आप मेरे साथ हैं? पढ़िए भैया। अब हाँ हो गया, जो जय पाए, तो जय पाने के लिए ढीला ढाला ड्यूटी चलेगा, उसके लिए छीननी पड़ती है, जय को छीनना पड़ता है। याकूब ने पेरोटापन छीन लिया, उसे वो कभी ना देता, लेकिन छीनने का तरीका था उसका, बल दिखाता उसके सामने तो कुट जाता, क्योंकि वो ताकतवर बहुत था। बात समझ में आ रही है? नबी वचन बता रहा है वो रोम है जो सामने से आ रहा है। और इससे पहले सुनिए, बड़े ध्यान से, बड़ी प्यारी बात लगती है मुझे। 6 अध्याय में नबी ने कहा जैसे ये जा रहा था अपने पूरी फैमिली के साथ, और इससे पहले ये उस एसाव से एदोम से उस रोम से मिलता, उसके आने, उस रोम के आने और इसके उससे मिलने से पहले मलकी सदेक उतर आया। एसाव से याकूब नहीं मिला, एसाव से इस्राएल मिला। इससे पहले वो एसाव से मिलता,
उसके पास अधिकार था। आज रोम आ रहा है मेरे भाई मेरी बहन, इससे पहले रोम आए प्रकाशित वाक्य 10:1 में खुदावन ने अपना अधिकार जमीन पर डाल दिया। हालेलुया, ये स्पिरिचुअल इजराइल। हालेलुया। इससे पहले मार्क ऑफ द बीस्ट आए, इससे पहले प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय आए, इससे पहले रोम वो छाप को लेकर आए, WCC पूरी तरीके से आए, उससे पहले प्रकाशित वाक्य 10:1 में बलि स्वर्गदूत उतर गया। आमीन आमीन आमीन। बड़ा प्यारा संदेश भाई प्रचार कर रहे हैं। ये मलकीसेदेक जब भी आते हैं कुछ लेकर आते हैं। आमीन आमीन। जब ये पिता अब्राहम के पास आए तो ब्रेड और वाइन लाए और मालूम क्या कहा? सच है। इसे खा ले, ये मेरी बॉडी है। ये कौन कह रहा? मलकीसेदेक। जब मलकीसेदेक मिले याकूब से, ओके एक और बात है, उसी मलकीसेदेक ने जब बॉडी में आए पिता अब्राहम से कहा 17वें अध्याय में, जो ब्रेड और वाइन खा चुका था, उसने कहा एक पार्ट तो पूरा हो गया, लेकिन आज के बाद तू अब्राहम नहीं अब्राहम है। खुदावन ने नाम चेंज किया। मालूम किसका? जो उसके बदन में शिरकत कर चुका था, जो उसकी बॉडी का हिस्सा बन चुका था, अपनी बॉडी के हिस्से का उसने नाम बदल दिया। कुछ सुना? जैसे उत्पत्ति में उसने अपने बदन का जिसने उसमें से खाया था है उसका नाम बदल दिया। बदला किसका नाम जा रहा है अब? जो इस बॉडी में पार्टिसिपेट करता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट लिटिल वाइन एंड ब्रेड, नहीं उसकी बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉडी वर्ड जो खुदा यीशु में लेकर आया है। आमीन। है मेरे साथ? ये है जो वचन का हिस्सा है। खुदावन ने याकूब से पूछा और तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम याकूब है। बोले यार मैं पूछूं पुस्तक में क्या है? नहीं पता तो मैं बताता हूं। बल्कि ने कहा आज से तू कब से अभी से जब से तू जे पाया, जब तू मनुष्य खुदा दोनों पर जीत गया, उस दिन से तेरा नाम इज़राइल है। याकूब से बदला और अब तेरा नाम इज़राइल है। और इस बदले हुए नाम में से एक आया। बात समझ में आ रही है? इस बदले हुए नाम में से एक आया जिसका नाम बदल दिया गया। अन्य जातियों में उसे जोसेफ नहीं कहते, उसे कहते हैं जाफरत पानिया। एक ऐसा बच्चा आया निकल के जिसका नाम बदला गया, जो भागी हुआ उन भेदों के खोलने में। खुदा का नाम मुबारक हो। आज वही साफनत पानिया एक बॉडी में आया है, 16 एलिमेंट में। उसके बारे में पहले से ही बाइबल में लिखा था। जब तक वो नहीं आएगा भेद नहीं खुलेंगे। सच है। भेद खोलने की सेवकाई 7वें दूत के पास है। आप मेरे साथ हैं? उसका नाम बदल दिया गया। आमीन। बॉडी का नाम प्रणव। आमीन। और आत्मा का नाम जीसस ने अपना नाम बदल दिया हमारे लिए। हम उस भवन में होकर, उस संदेश में होकर जो भाई ब्रैनम ने प्रचार किया, खुदा की आराधना कर सकते हैं। किसने रखा? ताकि हम खुदा से मिल सकें। खुदावन ने उसे उस मंदिर का फाटक बनाया। उसने खुदावन से कहा, दुआ कर रहा था वो, और क्या कह रहा था? प्रभु आज कुछ चाहता हूं, आप मुझे दें। हम भी बैठे कुछ मांगने के लिए। मालूम क्या मांगा? आप एक काम करें, मुझे डोरमेट बना दें। आमीन। सच बात है भाई। ये है हमारा नबी भाई ब्रैनम। हम सोचते हैं, शरीर सोचता है, इंसान सोचता है हमें कोई बढ़िया जगह मिले, हमें बढ़िया कोई सीट मिले। लेकिन जब बैठने का समय यीशु मसीह का आया, बाइबल बताती है वो पैर धोने के लिए चेलों के नीचे बैठ गया। वो हमारा खुदा जो अपने आप को संदेश के उस आज्ञा के लिए उसने अपने आप को नीचा बना लिया। वचन बताता है उसने अपने आप को इतना नीचे कर दिया और खुदावन ने उसे इतना महान बनाया कि पूरा स्वर्ग अगर उसे कभी देखे
उसे 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 स्वर्ग को देखने के लिए इतना महान बनाया खुदा ने, उसे स्वर्ग को देखने के लिए नीचे देखना पड़ता है। इतना महान बनाया खुदावन ने। रीजन एक, उसने अपने आप को वचन के आगे दीन कर दिया। उसने अपनी मर्जी नहीं चाहिए, उसने पापा की मर्जी चाहिए। आप मेरे साथ हैं? पढ़िए भैया, जो जय पाए। हाँ, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। तो हमने जो सिंहासन देखे प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय की 4वीं आयत में, दरअसल वो खुदा का सिंहासन है जो ट्रांसफर होगा उसके बच्चों को। वो जय कोई और नहीं पा पाएगा। नहीं, जय पाने के लिए तो ब्रदर उसी आत्मा में पैदा होना जरूरी है। मेरी बात समझ में आ रही है? सेम जीन। एक छोटा, एक शायद 1-2 सेकंड का एक ख्वाब मैंने सवेरे देखा, और मैंने पिलर ऑफ फायर को एक कोने में देखा। ख्वाब में था, ख्वाब में ही था, ख्वाब में था। और एक आवाज ने कहा, जरूरी है कि जो बचे वो इसके नीचे पैदा हो। आमीन। मैंने कहा प्रभु, लेकिन इसके नीचे पैदा होने के लिए तो हमारे पास प्रीडेस्टिनेशन चाहिए। मेरे सवाल था खुदा से, और उसके बाद मेरी आँख खुल गई जब मैंने मैसेज खोला आज सुबह। वो उस पर आते रहते हैं, यूट्यूब पे मैसेज आते रहते हैं। मैं खुदा का धन्यवाद हो कि कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने मैसेज खोला तो उस मैसेज में जो पहला संदेश था भाई ब्रैनम का, मैं आपको दिखा भी दूंगा, मेरे रिकॉर्डेड है मेरे पास। उस संदेश में खुदावन ने कहा, बात कर रहे हैं उस पिलर ऑफ फायर के बारे में, और कह रहे हैं पिलर ऑफ फायर को आप हटाने की कोशिश मत करना। अच्छी बात है। उठा, ख्वाब था, खोला, पहला संदेश यही था। आमीन। आप मेरे साथ हैं? आमीन। क्या बता रहे हैं? पैदाइश उसके अंडर में, पैदाइश उस पिलर ऑफ फायर के नीचे होना जरूरी था। आप हैं? पिलर ऑफ फायर से पैदा होना है। पढ़िए भैया, जो जय पाए। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठा। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया। आमीन। तो ये जो बैठे हुए हैं सिंहासन पर, इनके संग जो संबंध है 20वें अध्याय वालों के संग, वो पापा और बेटे का है। आमीन। आपको समझ में आई बात? यस, बिल्कुल राइट। वो बैठ वहां कोई नहीं सकता। हाँ जी। फाइनली पापा के सिंहासन पर केवल एक ही बैठ पाएगा, और जो है पुत्र, उत्तराधिकार प्राप्त। जिसके पास वो पुत्र अधिकार है, केवल वही बैठेगा पिता के सिंहासन पर। और मैंने आपको खुदावन का वचन के अनुसार बताया, और उस एग्जाम्पल को लेके पुत्र अधिकार उसके पास जिसके अंदर गुण है पापा का। जैसे उस इजराइल का गुण जोसेफ में था, सब बच्चों में नहीं था। अब आपने समझ में आई बात? बिल्कुल सेम, आज सेम तरीका, और वो है उसके पुत्र के पास। आमीन। कैसे बने पुत्र ये? आप सुनिए, नबी क्या कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले वो बच्चा पूरी तरीके से पापा की सब चीजों का उत्तराधिकारी बन जाए, सत्ता में आने से पहले, इससे पहले कि खुदावन अपने राज्य में आए, उसे पहले एक शिक्षक के अधीन रखा गया। यानी कि वो अपने अनुसार नहीं चल सकता, उसका एक्शन नहीं काम करेगा। उसे जरूरी है कि वो होली घोस्ट की सुने। मैंने आपको ख्वाब बता रहा था ना कि वो प्लेयर ऑफ फायर के नीचे, नबी कह रहे हैं शिक्षक के नीचे। आमीन। आमीन। क्या खुदा का तरीका है हमारे। सुनिए, सत्ता में आने से पहले उसे एक शिक्षक के अधीन रखा गया, और वो शिक्षक वो आदमी था जिसे पिता ने सबसे अच्छे व्यक्ति की तलाश में खोजा था। यानी कि ये वाला शिक्षक पिता ने लाकर दिया है। ये लड़का नहीं है कि कहे पापा मेरे क्लास के सारे बच्चे उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं, मैं भी वहीं पढ़ूंगा। ये वो लड़का नहीं है। ये वो लड़का है जिसके लिए शिक्षक भी पापा ने अरेंज किया।
ठीक है कि नहीं? जिस तरीके की आदतें इस बच्चे में हैं, मतलब जो भी गुण बच्चे के अंदर है पापा वाला, उस वाले एट्रीब्यूट को और निखारने के लिए पवित्र आत्मा का एट्रीब्यूट इसे और दिया जाता है। आमीन। यही है वो शिक्षक, यस, ताकि इस एट्रीब्यूट में इतना बढ़े कि इसमें से पापा का वो वाला गुण खूब दिखाई दे। आमीन। आप मेरे साथ हैं? आमीन। बात समझ में आ रही है? जी। खुदा वॉच करते हैं बच्चों को, आके यहाँ भी आए हुए वॉच करते हैं आगे कि मेरे कौन से वाले बच्चे में मेरा ये वाला गुण पाया जाता है। अब उसको उसी वाले पे बढ़ाएंगे। सही बात है। फॉर एग्जाम्पल, पतरस भाई को पकड़ा पापा ने, भाई से कहा मछली मारने जा रहा है, पकड़ने वाला हैं? मछली मारता है, तेरा प्रोफेशन है, आ तुझे मैं आदमी पकड़ना सिखाऊंगा। यानी कि जो तेरा तरीका है ना, मैं उसी को बढ़ाऊंगा और आज के बाद तू आदमी पकड़। ये कौन है? ये है पापा का तरीका, ये है सिखाने वाला। ऐसे नहीं कि बच्चा जो है ट्यूशन लगा दी पापा ने, बच्चे के पास तो है मैथमेटिक्स और पापा ने उसे लगा दिया अकाउंटेंसी का टीचर। उन्हें तुम्हें कितनी आती है मैथमेटिक्स? सर जी कह रहा मैंने तो एलिमेंट्री तक पढ़ा बस मैथ्स। ऐसे वाले के पास नहीं लगाते, उसका स्पेशलाइजेशन किसके पास है? उसे ढूंढ कर लाते हैं पापा और लाकर उस बच्चे को दे देते हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आमीन। पढ़िए भैया 20वां अध्याय 4 अध्याय से जल्दी करें। फिर मैंने सिंहासन देखे। अब समझ में आई कौन सा सिंहासन है ये? ये वो सिंहासन है जो खुदावन का सिंहासन है, और उस पर खुदा नहीं बैठे लोग, क्योंकि उसने कहा जो जय पाए मैं उसे अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठा। मैं जय इसलिए पा पाया हूं क्योंकि मेरा अडॉप्शन हुआ था। आमीन। कोई जय नहीं पा सकता अगर वो अडॉप्शन ना है उसका। तो इससे पहले वो जय पाए उसका अडॉप्शन होना जरूरी है। आमीन। एक पुत्र के रूप में आमीन। जब वो चुना जाए तब वो उत्तराधिकारी होगा उस सिंहासन का, जो सिंहासन खुदावन ने रखा है। आमीन। आज क्या चुन रहे हैं खुदावन? आज किस पुत्र को बुला रहे हैं? वो जो सबसे ज्यादा प्यार अगर करता है इन पुस्तकों से करता है। उसका प्रेम बहुत है, संदेश से, मीटिंग से, संदेश से, उस आवाज से का बहुत प्यार है। मैं आपको बार बताऊंगा, आप ओरिजिनल की कभी नकल नहीं कर सकते। ये तो अपना अपना अंदर से ही है। जानना है, अपना अपना मानना और समझना है। सही बात है। नहीं मैं भी कुछ घुड़सवारी करूं। उन्होंने कहा नबी ने, अगर कोई इस राह पर चलने के लिए पहले ही से ठहराया ना हो वो इस पर नहीं चल सकता। आप मेरे साथ हैं? आमीन। ये कोड नबी का है ब्रदर। यस। जब वो कनाडा वाला आया, मालूम है, खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो। आमीन। तो बैठना कहाँ है? बैठना कहाँ था? सिंहासन पर। लेकिन सिंहासन पर बैठने से पहले हमने देखा, हाँ भैया जरा थोड़ा और एक आध पढ़ दीजिए। और उन पर लोग बैठ गए, और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। आप चौथी आयत पढ़ रहे हैं ब्रदर? पहली, हाँ चौथी पढ़ा। हाँ पढ़िए पढ़िए। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने। अरे तो इसका मतलब सिंहासन पर बैठने से पहले गर्दन गई। जिनके गर्दन कटी हुई है ब्रदर, ऐसे थोड़ी पहुंच गया सिंहासन पर, क्योंकि जिसकी जगह लेनी है उसकी जगह पर आने के लिए उसी की तरह तो जाएगा। वो तो मरा क्रूस, मरे बगैर तो वो प्रेप्चर में गया नहीं। अब जगह लेनी है उस खुदावन की, उस संदेश की। तैयार रहो। कैसे, किस चीज से तैयार रहे? तो एक हाथ वहीं रखें और निकालें। रोमियो 8:12। रोमियो 8:12। इसलिए हे भाइयों, शरीर की गरजदार नहीं, हम शरीर का रसदार नहीं, शरीर के अनुसार दिन काटे। तो जो रास्ते में आ रहा है आड़े वो है शरीर। हम शरीर का रसदार नहीं जो उसके अनुसार दिन काटे। आगे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे हाँ तो मरोगे। आगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे हाँ तो जीवित रहोगे। ये है बात। हाँ।
देह की क्रियाएं केवल एक ही तरीके से, मरने का मतलब ये नहीं कि तुम गर्दन कटवाओ अपनी फिजिकली, लेकिन वचन कह रहा है वो क्रियाएं काम ना करें। पुराना वाला एक्शन, पुराना वाला चरित्र, पुराना वाला अब नहीं है, वो नहीं काम करे। बात में आ रही है? अब भैया इसके संग रोमियो 12 और 1 भी पढ़ लें, इसलिए पढ़ते चले साथ साथ। इसलिए भाइयों मैं तुमसे खुदा की दया स्मरण दिलाकर इसीलिए मैं तुमसे खुदावन की दया स्मरण कराकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और खुदा को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। कैसे पवित्र और जीवित रहा? क्योंकि आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मार दिया गया। यहाँ गर्दन फिजिकली कटवाने की बात नहीं चल रही है। अब पुराना वाला सांप काम ही नहीं कर रहा अंदर से, सच है, अब नहीं काम कर रहा। क्यों? क्योंकि खुदावन ने अपना आत्मा दे रखा है उससे। और वो आत्मा किस रूप में है आज? तो सुनो, वो आत्मा आज हमारे पास प्रिंट फॉर्म में है। कितना साल हो गया ना रास्ता दिखाने के लिए, दिख नहीं रहा कुछ भी, तो ले इसे ले खा जा। खुदावन प्रिंट फॉर्म में लेकर उस रास्ते को दिखाने के लिए आए। अब बेटा तो हर एक बात पूछने के लिए जाएगा ताकि उसे पता लगे कि मुझे अब क्या करना चाहिए। आप मेरे साथ हैं? आत्मा है उस संदेश में भाई, जब वो खुलता है तो हमें जागृत करता है कि अब हम मर जाएं। ठीक है? अब प्रकाशित के 20 में क्या लिखा? जिनके नाम उसकी गवाही देने की वजह से उनकी गर्दन कटी थी, यानी कि जो मरे गवाही कब दे पाओगे? नबी ने कहा गवाही देखी भी की होती है, सुनी सुनाई की नहीं होती। उन्होंने उनसे सुना संदेश, कॉपी कर लेता हूँ और मैं ये सुना देता हूँ, ये नहीं है। गवाही तो देखी हुई है, जो देख कर आया वो उसकी गवाही देगा अब आके। अब ये उसका संदेश है। आप मेरे साथ हैं? आमीन आमीन। ये कौन बैठा सिंहासन पर? तो हमें पता लगाओ पुत्र था। आमीन। लेकिन ये सिंहासन पर ऐसे बैठ नहीं पाया। इसे सिंहासन पर बैठने के लिए आज मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जिन्हें खुदावन उस सिंहासन पर बैठाएंगे। और इससे पहले वो सिंहासन पर बैठे एक घटना घटी है जो कि हमने पढ़ा था भजन संहिता 32, जिसमें पहली बात थी वो है मुबारक। भैया जरा आगे पढ़ते हैं, 20 वाले को पढ़े। जिनके सिर यीशु की गवाही देने हाँ और खुदा के वचन के कारण काटे गए थे। बात समझ में आ रही है? ये सिंहासन पर वही बैठेगा जिसकी अपनी नहीं रही आज के बाद, जिसकी अपनी बुद्धि जाती रही, गर्दन गई, बुद्धि गई। अब चल रहा जो कुछ वो खुदावन का है। अब जो भी चलेगा, जो भी समझ में आएगा, वो सब खुदावन की ओर से होगा, क्योंकि अब आत्मा काम करने लगा। अब शरीर की क्रियाओं को आत्मा से मारना है, वो वही मार पाएगा जिसे शिक्षक मारना सिखाएगा। आमीन। मिस्त्री ने कहा तुम जिंदा नहीं हो सकते अगर तुम मरो नहीं। और मैं आज कह रहा हूं मेरे भाई, मर जब तक नहीं सकते जब तक तुम्हारे पास आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा वो इंस्ट्रूमेंट है अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड जो तुम्हारी मदद करेगा कि तुम मरो अब। और वो आत्मा आज संदेश में है ताकि हम मारे जाएं। आप मेरे साथ हैं? क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है वो वचन, वो कलाम एक दो-धारी तलवार है जो गांठ गांठ गूदे को अलग कर देती है, यानी कि मनों और विचारों को भेद देती है। अगर कोई सोचे मैं कैसे मरूं, मैं आज आपको कह रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, खुदावन के वचन के अनुसार ये आत्मा इस पुस्तक में है। जिस दिन तुम फॉलो करने लगोगे कायदे से, उस दिन मरने लगोगे, उस दिन शरीर के काम तुम्हारे खत्म होंगे, उस दिन से तुम अपने लिए जीना बंद कर दोगे। सच है। उस दिन से खुदावन के संग चलने में बड़ा मजा आएगा। आज तो हम एक रीति पर आके बैठ जाते हैं, माफ करें कहने के लिए, लेकिन जिस दिन इस खुदा के संग, जिस दिन तुम मरना शुरू हुए, उस दिन से बहुत मजा आएगा। उस दिन तो मन ऐसे करेगा कि बस चलते चलो, घड़ी भी ना रहे आज के बाद, अब चलो खुदा के साथ। कब? जिस दिन तुम मरोगे बेटा। ये अनुभव खुदाबंद दे रहे हैं हमारे युग में। आमीन। सच है। अगली बात
पढ़िए। और जिन्होंने उस पशु की और जिन्होंने उस पशु की और ने उसकी मूर्ति की पूजा की थी हाँ हाँ और ने उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। भाई उसकी पूजा कैसे करते हैं पशु, किसी को मालूम? उसकी पशु की पूजा कैसे करते हैं? आजकल पूजा हो रही है पशु की, बहुत जोर से हो रही है, बहुत जोर से हो रही है। क्या विश्वास घर में भी होती है? बहुत होती है, बहुत होती है। आप कह सकते हो, पूछ सकते हो, ब्रदर विश्वासियों घर में पूजा होती है पशु की? हाँ होती होती। आइए मैं आपको एक स्क्रिप्चर बताऊं, और वचन में लिखा है, रोमियो 7 में, वैसे तो पति पत्नी अलग ना रहे, लेकिन केवल प्रार्थना के लिए अलग रहे, ताकि प्रार्थना कर सके खुदावंद से। इसके लिए वो एक दूसरे से थोड़ा देर के लिए अलग हो जाए। आमीन। ऐसा ना हो कि अगर वो अलग हो तो शैतान उन्हें परखे, ये वचन कहता है। आइए बताता हूँ पूजा कैसे होती है। एक पति है संसार में घूम रहा, वो तुम्हें इनके पास आने नहीं देगा, और वो है पशु। उन्हें आज बहुत थक गए हैं, आज ऑल्टर प्रेयर नहीं होगी, पूरे दिन पशु की पूजा करिए आज। सुन लो, उन्हें मीटिंग में चलो, उन्होंने कहा नहीं हम आज नहीं जाएंगे, हमें बहुत काम है। किसकी पूजा कर रहे थे? पशु की। मैं माफ करें, थोड़ा बैलेंस रखने की कोशिश करें, जेनुइन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिनकी आदत ही गंदी हो गई है अब, वो अलग बात है। कभी कभार आप खुदावन के साथ ना मिले, वो तो भाई दीगर है, किसके संग भी हो सकता है, लेकिन आपने नियम ही बना लिया अब। ये खुदा की गलती है, किसी रात मारनी थी? अगर तुम हो खुदा के, मैं कहूंगा मारो ना लात। बाइबल कह रही है आत्मा शरीर क्रिया को मारो। जय कैसे पाओगे भाई, जब इस संसार में हम नहीं जय पा रहे, और हम